हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मैगी की नानी के घर से। ये अपनी नानी के यहाँ पे होती है और उनकी हेल्प करा रही थी सारे हाउस होल्ड कोर्स में। एंड वो अपनी तो भी जो आसपास की लेडीज़ होती हैं, विलेज की लेडीज़ होती हैं, वो उसके फादर के बारे में बात करती है कि वो तो यहाँ पे आके छिप गई है, इसको एडमिशन भी नहीं मिला यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे आके छिप गई है और इसके मम्मी पापा तो वहाँ पर हैं, अब्रॉड चले गए हैं, छिपे डोल रहे हैं। तो वो अनसुना करके वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये सभी फ्रेंड जो है वो उससे मिलने के लिए आते हैं। तभी उनकी कार की जो सीएनजी ख़त्म हो जाती है। तो जो तोंग होता है वो शान यानी कि शॉप ओनर के पास कॉल करता है हेल्प के लिए। और लियन को एक फ्रूट का ट्री दिखता है जहाँ पर वो उसको तोड़ने लगती है, लेकिन वो उससे टूट नहीं रहे थे। तो तोंग उसको कैरी करके उसकी हेल्प कराता है फ्रूट्स तोड़ने में। तभी उन दोनों का पैर स्लिप होता है और ये एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। एंड एक दूसरे को बहुत देर देखने के बाद जैसे ही लियन की फ्रेंड यानी कि मैंग मैंग और शेन आते हैं तो एकदम से झटपटाकर उठकर खड़े हो जाते हैं। तो अब तक रात हो चुकी थी और इनको कोई हेल्प नहीं मिलती और ये फ्रूट्स खा रहे थे। तभी एक लेडी इनके पास आती है और इन्हें अपने साथ ले जाती है और इनको बहुत ज़्यादा डांटने लगती है कि तुम मेरे फ्रूट्स कैसे चोरी करके खा सकते हो। तो एक्सप्लेन करने लगते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हम पे भी कर देंगे। बट वो लेडी जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तभी मैगी इन सबको वहाँ पर नोटिस करती है और अपनी आंट से कहती है कि अपनी ग्रैनी से कहती है कि मेरे फ्रेंड्स हैं और आप लोग इन्हें मत डांटो, इन्होंने जानबूझ के प्राइवेट नहीं समझा होगा, पब्लिक प्रॉपर्टी समझ के इन्होंने तोड़ लिए होंगे। तो फिर वो आंट तब भी नहीं मानती है। तब मैगी की नानी जो है वो उसको आंटी को डांटती है और बोलते हैं चुप करो, और अपने साथ उन बच्चों को यानी कि इन सबको ले आती हैं और अपने घर पर रुकने की परमिशन भी दे देती हैं, क्योंकि ये सब मैगी के फ्रेंड्स थे। इनको ढूंढते ढूंढते वो शॉप ओनर यानी कि शान भी आ जाता है और कहता है कि लियान, तुम्हारे फादर आज बुला रहे थे तुम्हें कि वापस आ जाना, लेकिन मैंने उनको समझा दिया है, अब उन्होंने तुम्हें रहने की परमिशन दे दी है। तो फिर नेक्स्ट सीन में लियन जो है जाती है मैगी के पास जो कि अकेले बैठी थी। तो वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तो लियन बातों बातों में बता दे कि मेरा हेलन यूनिवर्सिटी में हो गया है और मैगी भी कन्फेस करती है कि मेरा भी हो गया है, बट माफ़ करना, मैंने तुमसे ये सब चीज़ें सब छुपाई। तो इस पे फिर से लियन वही चीज़ बोलती है कि तुम मुझसे सब चीज़ें शेयर कर सकते हो क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड हैं, हम तुम्हें ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकते हैं। ये सब सुन के वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है मैगी। इससे सारी आंट जो है इन बच्चों के पास आती है और सबको एक-एक को ले जाती है अपने काम करवाने के लिए, क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम कैसे भी पे करने को तैयार है। तो सब पे काम कराती है एक-एक आंटी। बस तोंग को कोई चूज़ नहीं करता, जबकि वो सोचता है कि सब उसे के पीछे पड़ जाएँगे। सो नेक्स्ट सीन में जो है हमारी लियन जो है मुर्गी उसके साथ लगी पड़ी थी काम करने पे, और तोंग उसके पास आ जाता है और उसको छेड़ने लगता है और बीच में इनकी लड़ाई हो जाती है और ऐसे ही करते-करते एक दूसरे के क्लोज़ आ जाते हैं। तो तोंग की जैसी हार्ट बीट इंक्रीज़ होती है, उसको वहीं छोड़ के चले जाता है। लियान हमेशा की तरह बोलती है इसको क्या हो जाता है बीच-बीच में। वहीं दूसरी तरफ शेन का काम की तरफ कम ध्यान रहता है और मैगी की तरफ ज़्यादा रहता है और इमेजिन करने लगता है कि वो डांस कर रहा है और मैगी उसे देख के स्माइल कर रही है। बट वो सब उसकी सिर्फ़ एक इमेजिनेशन थी। यहाँ पर सारी लेडीज़ जो है वो शान के काम से इम्प्रेस हो रही होती है और अपनी बेटियों की डेट फिक्स करने की कोशिश करती है और तरह-तरह के क्वेश्चंस भी पूछने लगती है। तो ये सब जो है चीज़ें लियन नोटिस करती है और आकर उनको बोलते हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और शान भी बोलता है कि हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है इस सिचुएशन से बचने के लिए। अब पीछे से ये सब जो है तोंग सुन लेता है और उसको बहुत गुस्सा आता है और बहुत बुरा भी लगता है। तो एकदम से नीचे झुककर बोलता है कि लियन, मुझे तुमसे बात करनी है। तो लियन उसको भगा देती है और कहती है कि मुझे इस टाइम शान ब्रदर की हेल्प करनी है, तुम यहाँ से निकल सकते हो। तो बहुत ज़्यादा सैड होता है और सैड होता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर पीछे-पीछे लियन आती है और उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लगती है कि ऐसे-ऐसे बात है, मैं उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बस उसको बचा रही थी। तभी तो उससे पूछता है क्या तुम किसी को पसंद करती हो? तो वो इस चीज़ पे कोई भी जवाब नहीं देती। तभी मैंग मैंग उसके पास आती है और कहती है कि एक ताज़ा खबर है, मैगी और शेन जो है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ये सुन के वो थोड़े से शॉक हो जाते हैं। तभी शेन भी वहाँ पर आ जाता है। तो तोंग उससे ये चीज़ पूछता है कि क्या तुम मैगी को पसंद करते हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं उसको पसंद करता हूँ और मैं उसको कभी भी हर्ट नहीं होने दूँगा और टैलेंट शो जीत कर उसकी हेल्प भी करूँगा। और ये सब चीज़ पीछे से मैगी सुन रही थी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये सब चीज़ें सुनकर। उसको अच्छा लगता है कि कोई है जो उसकी केयर करता है। सीन में शेन और मैगी एक साथ जा रहे थे। तभी वहाँ पर गाँव की औरतें फिर बात करने लगती हैं कि इसको तो कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं मिली है। तो शेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन लेडीज़ के पास जाकर बोलता है कि मैगी ने स्कूल टॉप करा है और उसको बेस्ट यूनिवर्सिटी मिली है। तो उन लेडीज़ के लिए तो ये चीज़ें बहुत थी उनका मुँह चुप कराने के लिए। एंड इस चीज़ को देखकर मैगी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसका स्टैंड लेता है किस प्रकार, और उसे बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट डे गाँव में एक टैलेंट शो था जहाँ पर प्राइज़ भी मिलता है।
तो यहाँ पर शेन जो है वो एक अपना इंस्ट्रूमेंट लेके आता है, वो चाइनीज़ एक पुराना इंस्ट्रूमेंट था। वो कहता है मैं इसे बहुत अच्छी तरह से बजाना जानता हूँ, तो तोंग भी उसकी बात मान लेता है और जैसे ही वो उसे बजाता है तो उस पे नहीं हो पाता है। तो तोंग उसे घूर-घूर के देखने लगता है। तो पूरी भीड़ में सिर्फ़ मेंग मेंग और लिएन और इन्होंने ही इनके लिए क्लैप करा था। बाकी सब लेडीज़ ये देख रही थी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो वो जल्दी से स्टेज पे से उतर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शेन जो है वो मैगी से सॉरी बोलता है कि मैं नहीं कर पाया। तो वो कहती है एटलीस्ट तुमने ट्राई तो करा। तो फाइनली वो बता देता है कि मुझे तुमसे बहुत टाइम से कुछ बात करनी थी, तो गार्डन में वो चले जाते हैं। तो शेन उसे नेकलेस भी देता है कि ये लो, तो वो उसे लेने से मना कर देती है। पर वो फिर बोलता है कि इसको अपना बर्थडे प्रेजेंट समझ के ले लो। लेकिन जो मैगी होती है वो मना कर देती है और उठ के जाने लगती है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा हमेशा इंतज़ार करूँगा मैगी। और इतने में उसके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं केक वगैरह लेकर, क्योंकि बर्थडे था हमारी मैगी का। तो शेन उस केक को लेके उससे फिर बोलता है कि आई लाइक यू। तो हमारी मैगी कुछ नहीं कहती है, उसका हाथ पकड़ लेती है एंड फाइनली उसको डेट करने के लिए रेडी हो जाती है, यानी कि वो भी उसको पसंद करती है। और ये सब देख के बाकी के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं उन दोनों के लिए। सीन में मैंग मैंग जो है उसका फ्यूचर बताने वाली बनी होती है और लियन से बोलती है तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट तुम्हारे आसपास ही कहीं है। तो नेक्स्ट सीन में ये सब अपनी अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जाओ दूसरे सिटी में था और शेन को उस यूनिवर्सिटी में मौका नहीं मिला था। बाकी सारे फ्रेंड्स इसी यूनिवर्सिटी में होते हैं। तो इनके कॉलेज में एक फ्रेशर पार्टी होने वाली होती है। तो शेन बोलता है कि उसमें एक पार्टनर की ज़रूरत है और अभी तक मुझसे जो है मैगी ने पार्टनर के लिए पूछा नहीं है। तो मैंग मैंग कहते तुम तो दूसरी यूनिवर्सिटी के हो ना, जिस पर शेन बोलता है इस पार्टी में सभी अलाउड हैं। एक सीन में ये शैलो क्लब में थी। यहाँ पर प्रोफेसर जो है एक मैकेनिक को बुलाने कहते हैं, क्योंकि कुछ शैलो जो खराब हो गए थे। और वो उसको भी समझाती हैं मैगी को कि तुम खाली शैलो बजाकर जो स्कॉलरशिप गेन नहीं कर पाओगे, तुम्हें अदर एक्टिविटीज़ में भी जो है डिपेंड करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स बनाने चाहिए, तभी तुम्हें कोई स्कॉलरशिप मिल पाएगी। तो इस बात पे वो ध्यान से सोचने लगती है कि वो क्या किया जाए और फिर जाके शेन से मिलती है। तो यहाँ पर ये उससे डांस पार्टनर बनने के लिए पूछती है, जहाँ पर शेन जो है वो बहुत खुशी-खुशी मान जाता है। तो यहाँ पर ये लेन जो है वो टेंशन में उतर के शान से पूछती है क्या तुम बनोगे? तो वो कहता है कि क्यों तोंग है तो सही, पर वो मना कर देती है कि उससे तो बहुत सारी लड़कियाँ पूछेंगी। तो ये सब सुनकर तोंग का दिल टूट जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सो नेक्स्ट सीन में मैंग मैंग उससे बोलती है कि मुझे पता है तुम उसको लाइक करते हो और इसीलिए आना चाहते हो। तो तोंग इस बात पे रिफ्यूज़ कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके ज़्यादा फ़ोर्स करने पे वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कराऊँगी। तो डे होता है फ्रेशर्स का, जहाँ पर शान जो है वो बहुत अच्छा डांस करता है और सभी जो है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि शान कभी भी अपनी स्किल्स दिखाता नहीं था और उसने कितना अच्छा डांस करा था। वहीं टोंग नोटिस करता है कि उसका एक सीनियर जो है प्रोफेसर की और शान की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। तभी होस्ट टोंग को बुला लेता है, क्योंकि वो टॉपर रह चुका है, और उससे कहता है कि यहाँ पर आने का आपका रीज़न कोई लड़की है क्या? क्योंकि आप दूसरी यूनिवर्सिटी से हो। फिर तोंग ये लैन की तरफ देखकर बोलता है कि हाँ कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो ये लैन मैंग से कहती है कि स्कूल टाइम से किसी को पसंद करता है, पर इसने आज तक कभी बताया नहीं। तो मैंग मैंग बोलती है कि ये कितनी पागल लड़की है जो इसका प्यार नहीं देख पा रही है। और तभी डांस स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए पहुंचता है हमारा तोंग, ताकि वो उसके साथ डांस कर सके लियन के साथ में। और मैंग मैंग दूसरे बच्चों को घुमाने में लग जाती है कि ताकि वो अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। ईलन जो है वो शान को ढूँढने लगती है, क्योंकि वो उसका पार्टनर बन गया था। तो तोंग बोलता है कि वो बाहर गया था, मैंने उसको बाहर जाते हुए देखा था। तभी बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर प्रोफ़ेसर और शान एक साथ थे। तो शान बोलता है क्या तुमने वो सब अचीव कर लिया जिस चीज़ के लिए तुम मुझे छोड़कर गई थी? जिस पर प्रोफ़ेसर कुछ नहीं बोलती है। सो नेक्स्ट सीन में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जहाँ पर एक लड़की जो है, ये जो ईलन की फ्रेंड है, वो उससे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा होगा मुझे लेने के लिए, तो मुझे जाना है। तो ये सब देखकर ये लेन भी सोचती है कि काश मुझे भी कोई इतनी तेज़ बारिश में ऐसे ही लेने आ जाता। तो तोंग ऊपर से ये सब देख रहा था, तो जैसे ही वो अम्ब्रेला लेके उसके पास आने लगता है, तभी जो है शान उसके पास आ जाता है उसे ले जाने के लिए और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे डॉर्म तक छोड़ दूँगा, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब क्योंकि शान उसको लेने आया था, तो उसके मन में थोड़ी-सी फीलिंग्स आने लगती हैं और वो थोड़ी उसका हार्ट बीट जो है वो फ़ास्ट होने लगती है। तो नेक्स्ट सीन में वो सूट अपने रूम में थी, जहाँ पर उसकी सारी फ्रेंड जो है अपनी-अपनी बॉयफ्रेंड्स के साथ डेट पर जा रही थी। तभी वो शान के बारे में सोचती है और एक सुंदर सी ड्रेस पहन के उससे मिलने के लिए जाती है। उसने ठंड में शॉर्ट ड्रेस डाल रखे थे। तोंग बोलती तुमने ऐसे क्यों पहना हुआ है? ये सब पहना क्यों हुआ है?
लेकिन उसको क्या पता था वो शान से मिलने के लिए जा रही थी। तोंग उससे कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, पर जब वो शान के पास जाती है तो वो 24 घंटे जितना भी टाइम उधर थी तो उसी को देखने की कोशिश करके ब्लश कर रही थी। तो शान उससे कहता है तुमने शॉर्ट ड्रेस क्यों पहनी है? तभी जैकेट देने लगता है तोंग अपनी, तो वो उसे लेने से मना कर देती है। लेकिन जब शान उसको ब्लैंकेट देता है तो वो खुशी खुशी ले लेती है। और ये सब देख के जो हमारे मेन लीड यानी कि तोंग है उनका खून फूक रहा होता है, उससे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि सब क्या चल रहा है इसके दिमाग में। सो नेक्स्ट सीन में मैगी का और लियन का शो था, यानी कि एक तरह से टेस्ट था शैलो का। तभी उनमें से एक का पेट दर्द होने लगता है, एक कंटेस्टेंट का। तो लियन जो है उस लड़की को लेके इन्फर्मरी ले जाती है और मैगी उसको रोकती हुई है कि तुम्हारा अगला अगला ही नंबर है टेस्ट के लिए। तो वो मना कर देती है कि मैं किसी को ऐसे तड़पता तो नहीं देख सकती। जब वो वापस आती है तब तक टेस्ट ख़त्म हो जाता है, तो वो प्रोफेसर से बोलती है कि मैं किसी को ऐसे नहीं देख सकती। तो प्रोफेसर बोलती है कि तुम फेल हो सकती हो, तुम अपने इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए टेस्ट पे। तो वो उसकी बात समझ जाती है। सो नेक्स्ट सीन में वो मिलती है तोंग से और कहती है कि जब किसी पे क्रश होता है तो कैसा फील होता है। तो इसकी बात सुन के तोंग बोलते क्या तुम किसी को पसंद करती हो? तो इस पर कोई भी जवाब नहीं देती है हमारी लियन, और इसी के साथ ये एपिसोड होता है यहीं पर ख़त्म।